नाजरीन आदाब। सालार यूट्यूब चैनल पर आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, ख़बर यह है कि 103 साला मुजाहिद आज़ादी एक्टिविस्ट एच.एस. दोरास्वामी कोविड-19 से सेहतयाब होने के बाद 26 मई को बेंगलुरु के जयदेवा अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कर्नाटक के वज़ीर आला येडियूरप्पा, साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस के रहनुमा के रहमान खान ने इज़हार अफसोस किया है। 10 अप्रैल 1918 के मैसूरू के हारोहल्ली गांव में पैदा हुए हारोहल्ली श्रीनिवासैया दोरास्वामी की परवरिश उनके दादा ने की जब वो 5 साल की उम्र में यतीम हो गए। कम उम्र में ही आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने लगे। बरतानवी सरकारी मुलाजमीन के रिकॉर्ड रूम और पोस्ट बक्सों में टाइम बम लगाने से लेकर दस्तावेज़ात जलाने तक बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ रियासत मैसूर में एहतजाजी मुजाहरों और आम हड़तालों का इनेकाद करने और तहरीक आज़ादी क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। 1943 से 1944 तक उन्हें 14 माह के लिए जेल में रखा गया। इस गांधीवादी ने मैसूर चलो तहरीक में भी हिस्सा लिया, जिसमें मैसूर को आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी रियासत में शामिल होने के लिए ज़ोर दिया गया। बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर दोरास्वामी एक हाई स्कूल में उस्ताद थे और बाद अज़ां उन्होंने पौरवानी के नाम से एक अखबार निकालकर सहाफ़ती खिदमत भी अंजाम दी। आज़ादी के बाद 1950 की दहाई में दोरास्वामी भूदान तहरीक का एक हिस्सा बन गए और उन्होंने कर्नाटक के इत्तेहाद के लिए भी लड़ना शुरू किया। वो इमरजेंसी के ख़िलाफ़ जयप्रकाश नारायण तहरीक में सरगर्म अमल भी रहे। 1980 की दहाई के दौरान उन्होंने किसानों और दीगर पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का हिस्सा भी रहे। बढ़ती उम्र से दोरास्वामी के हौसले पस्त नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी उम्र के आखिरी अयाम तक सरगर्म अमल रहे। फरवरी 2020 में 102 साल की उम्र में एच.एस. दोरास्वामी ने बेंगलुरु में CAA के ख़िलाफ़ 5 रोज़ा एहतजाज भी किया। दोरास्वामी ने बरतानवी हुकूमत और उसके बाद के दौर में पब्लिकेशन हाउस, साहित्य मंदिरा और एक अखबार पौरवानी के नाम से निकाला। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि जब मैं गिरफ़्तार हुआ तो मैं 23 साल का था। मुझे एक हाई स्कूल में उस्ताद की हैसियत से नई नई मुलाजिमत मिली थी। मैंने जून में काम करना शुरू ही किया था कि उस वक्त हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू हो चुकी थी। मैंने रियासत मैसूर की मिलों में 14 दिन की हड़ताल को मुनज़्ज़म करने में मदद की और छोटे छोटे टाइम बम से सरकारी रिकॉर्ड रूम्स और पोस्ट बक्स भी उड़ा दिए। हमारा इरादा बरतानवी हुकूमत के रोज़मर्रा के कामों में खलल डालना था। आज़ादी के बाद भी दोरास्वामी कर्नाटक में शहरी हुकूक़ की जद्दोजहद में मुस्तक़िलन हिस्सा लेते रहे। वो बेंगलुरु और इसके बाहर गरीब इलाक़ों के करीब वाटर बॉडीज़ की तजावुज़ात और कूड़ा करकट फेंकने के ख़िलाफ़ काम करने वाली मुतअद्दिद तहरीकों और कमेटियों में शामिल थे। 2014 में उन्होंने बेंगलुरु में एंटी एनक्रोचमेंट प्रोटेस्ट की क़ियादत भी की, जिसमें रियासती हुकूमत की जानिब से लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 2007 के निफाज का मुतालबा किया गया। वो ज़िला कोडागू में उनके कबायली इलाक़ों से आदिवासियों को बेदखल करने के ख़िलाफ़ तहरीकों में भी शामिल थे। CAA और NRC के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरों में भी एक नुमायाँ रोल अदा करते रहे। कोविड-19 वबा के शुरू होने से पहले उन्होंने CAA और NRC के ख़िलाफ़ हर माह एहतजाज करने का अज़्म भी किया था। फरवरी 2021 में बेंगलुरु से यूथ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि की नज़रबंदी और गिरफ्तारी के बाद दोरास्वामी ने दिशा रवि को हिमायत का एक पैगाम शेयर किया और उनसे कहा कि वो अपने इरादों में मुस्तहकम रहें। दोरास्वामी के आइन को बचाएं या सेव द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से मुनक़द एक एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत के बाद फरवरी 2020 में एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था। मुश्तइल BJP के MLA बासनागौड़ा पाटिल यत्नाल ने इस मुजाहिद आज़ादी पर फेक फ्रीडम फाइटर और पाकिस्तानी एजेंट की तरह काम करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अगरचे ये मामला कर्नाटक असम्बली में पहुंचा और एक बहुत बड़ा तनाज़ा हुआ, मगर यत्नाल ने माज़रत तक नहीं चाही। साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस मामले को असम्बली में उठाया और उनको मुल्क बदर करने का मुतालबा भी किया। ताहम दोरास्वामी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा
اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لوگوں پر ناراض ہونے کے بجائے ترس آتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص مجھ پر کیوں ٹوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اسناد پر سوال نہ اٹھایا جائے، اس لیے وہ اپنی بائیوگرافی بھی لکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دوراسوامی کرناٹک میں تقریباً تمام کمیونٹیز میں ایک لیڈر اور رہنما کی حیثیت سے مقبول تھے۔ سالار یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔